Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो जी जो लास्ट वीडियो मैंने अपने वार्डरोब टूर पे बनाना स्टार्ट की थी तो वो बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तो मैंने अपने घर के नहीं दिखाए, अभी जो मैं मैटरनिटी जो कपड़े हैं या क्लॉथ्स होते हैं उनको दिखाना चाह रही थी बना के या करके, वो मैं अब एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जो न्यू मॉमीज़ हैं या जो फर्स्ट टाइम मॉमीज़ बनने जा रही हैं खैर से, तो एक तो अल्लाह ताला उन पर खैरियत का टाइम लाए, और दूसरी चीज़ ये कि मैं बताना चाह रही थी कि आप, क्योंकि मैंने भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बोंगियाँ मारी थी तो मुझे पता नहीं था, तो अब एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ें सीखी हैं तो मैं चाह रही हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो वो अब मैं बनवा रही हूँ, बनवा के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग प्रेगनेंसी में भी जब आपका बहुत रफ सा एक टाइम चल रहा होता है जिसमें आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, उस सिचुएशन में भी आप अपने आप को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेबल लग सकते हैं, किस तरह से आप एक्टिव फील कर सकते हैं। जब आप कुछ अच्छा पहनते हैं, कुछ अच्छा लगाते हैं या आप रेडी रहते हैं तो आप बहुत एक्टिव फील करते हैं। ये आजमाई हुई बात है मेरी अपनी खुद की भी, और बहुत सारे लोगों का मानना भी है, बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं। तो खैर जी वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी अगर हम उसमें अपने बैग्स, अपने शूज़, अपनी ज्वेलरी और अपना मेकअप जो भी है उसको डिस्कस करते। तो जो बैग, शूज़, ज्वेलरी और मेकअप है वो मेरे पास अभी थोड़ा है, तो मैंने कहा उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो आज का पार्ट है पार्ट 2, वो पार्ट 1 था जिसमें मैंने अपने कपड़े डिस्कस किए थे। कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा है, अभी तो मैंने दिखाए नहीं पूरे, लेकिन चलो जो सेमी फॉर्मल जो हमारे हो जाते हैं, लाइक ईद कलेक्शंस में आ जाते हैं, पार्टी वियर्स में आ जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, वो भी कम दिखाए हैं, अभी प्रेस करने का भी टाइम नहीं था। चलो जी आज की हम वीडियो का प्रॉपर्ली आगाज़ करते हैं, और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी दबा लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले अपने जूते दिखाते हैं, जूतों को डिस्कस करते हैं। ओके जी, तो जो सबसे पहला जूता है वो है मेरा हील्स का, और जो डिब्बे हैं वो मिक्सअप हो गए, मैंने दिखाओ सारे निकालो। ये मैंने लिया था जी हील से, और ये बहुत ही खूबसूरत जूता है। लाइक अगर आपने गाउन वगैरह पहना है, लॉन्ग मैक्सी है, या आपने शर्ट एंड ट्राउज़र भी पहना है तो उसके नीचे आप इसको पहनेंगे। गोल्डन कलर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये बहुत सारे जो आउटफिट्स हैं उनके साथ जाता है। आप इजीली इसको कैरी भी कर सकते हो, और इसकी हील इतनी कंफर्टेबल है, ब्लॉक हील में है ये, और इतना ज़्यादा इसको कंफर्टेबली आप कैरी कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एक ये जूता हो गया जिसको आप अपने फॉर्मल वेयर्स के नीचे भी पहन सकते हैं। और ये हमारा कैबिन है जी, जूतों का नीचे वाला है हील का, और आयत के भी उसी में रख देती हूँ मैं, और ऊपर वाला है जी मेरा। और अगली जो जूती है वो है जी ये है सिल्वर, ये भी कोट शूज़ हैं। ये भी आपके गाउन, मैक्सी और फैंसी के नीचे इजीली जा सकता है, लेकिन इसकी जो हील है वो थोड़ी सी वो पेंसिल हील में आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई हील नहीं है। लेकिन इतना वो खूबसूरत जूता है ना, ये बहुत मुझे पसंद है। और उसके साथ साथ आप इसको कैरी कर सकते हो, विंटर्स के साथ साथ आप समर्स में भी इसको पहन सकते हो अपनी जूतों, बहुत ही जो पार्टी वेयर टाइप ड्रेसेस होते हैं उनके नीचे। इस तरह से मैंने इन सबको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। इसमें कुछ मेरे शादी के जूते भी हैं और कुछ मेरे जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदे हैं वो भी हैं। ये मैंने इस ईद पे ख़रीदा था, ये बहुत खूबसूरत जूता है, पहना हुआ इतना कोई हसीन लग रहा था ना। लेट मी शो यू गाइज, मैं पहन के ये दिखाती हूँ, ये वाकई बहुत हसीन था, और वहाँ पर उनकी लाइटिंग इतनी अच्छी थी और इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये जूता पहना हुआ, और मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने फिर ये ले लिया, मेरा दिल ही नहीं किया छोड़ने को। आप इसको सिंपल वेयर्स के साथ भी पहन सकते हो, और फ्लैट में लिया था मैंने, और उसके साथ साथ आप इसको आपके कोई फॉर्मल्स हैं उनके नीचे भी पहन सकते हो। एक है जी ये जूता, ये मैंने लिया था स्टाइलो से, ये बहुत प्यारा है, ये मेरी शादी में था, इसको पहन के मैंने इसका ये हाल कर दिया। ये बहुत सारे सूटों के साथ जाता है, लाइक स्किन कलर है, ये मैं ब्लैक के साथ भी पहन लेती हूँ मैचिंग करके, और बहुत सारे कपड़ों के साथ जाता है। ये मोस्टली वेस्टर्न के साथ ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि वेस्टर्न एक ऐसा ड्रेस होता है जिसके नीचे आपको इस तरह के जूते बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने स्टाइलो से लिया था, और ये मेरी शादी का जूता था।
ये भी मैंने स्टाइलो से लिया था और ये मैंने कैजुअल वेयर के लिए लिया था, लाइक बाज़ार वगैरह जाने के लिए और वैसे ही पहनने के लिए। गर्मियों के कपड़ों के नीचे इस तरह के जूते बहुत अच्छे लगते हैं और ये मैंने मैच करके लिया था अपने एक सूट के साथ। फिर वो सूट मेरा ख़राब हो गया और वो मैंने किसी को दे दिया और ये तब से बेचारा ऐसे ही पड़ा है। लेकिन अब इसको मैं सामने रखती हूँ निकाल के, क्योंकि इसको मैं वेयर किया करूँगी अब गर्मियों के सूटों के साथ, क्योंकि ये चप्पल टाइप है, बिल्कुल फ्लैट है और ये बहुत अच्छा लगता है जो ट्राउज़र शर्ट और कैपरी के साथ। बाकी के जो मेरे जूते हैं ये है बोरजान का, ये भी मैंने स्टाइलो से लिया था। ये बहुत प्यारा जूता है और इसमें इतने पाँव, ये वाला पाँव दिखाओ, राइट वाला जो है ना, ये भी मैंने अपनी शादी के जूतों में ही इसको लिया था और ये बहुत हसीन था जूता। पाँव मेरे अलबत्ता अभी इस टाइम अच्छे नहीं इतने लग रहे हैं, वॉश करने वाले हैं, लेकिन जूता बहुत खूबसूरत है। इसको भी आप अपने जो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं कढ़ाई वाले, उनके साथ आप इसको कैरी करें। एक तो ब्लॉक में है और ऊपर से इतना कंफर्टेबल और बहुत खूबसूरत है। अभी तक वैसे ही न्यू पड़ा है। ये भी मेरी शादी के जूतों में से था। ये जूता मैंने अभी रिसेंटली लिया है, ये है बोरजान का और ये भी बहुत हसीन है, इतना प्यारा लगता है। इसमें पूरा आपका पाँव भी कवर हो जाता है और इतना स्टाइलिश सा है और आप इसको गर्मियों के सूटों के साथ जब आप इसको वेयर करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो मैंने कहा इस तरह के इस फ्लैट 1-2 जूते होने चाहिए जो कि आप गर्मियों के सूटों के साथ पहनो, कलर कोई भी हो, लाइक ब्लैक, ब्लू, ऑफ वाइट स्किन या जो भी कलर हो, वो अच्छे लगते हैं जूतों के साथ, कपड़ों के साथ पहने हुए। ये मेरा जूता है, ये मैंने इंसिग्निया से लिया था और इसको मैंने बहुत पहना है और ये इतना खूबसूरत है, इसकी अभी तक शाइन नहीं गई और इसको मैंने बहुत ज़्यादा पहना है और इसको भी मैं अपने कैजुअल कपड़ों के साथ भी पहनती हूँ। लाइक अगर मैं किसी शादी में जा रही हूँ तो मैंने कोई फैंसी ड्रेस पहना और मेरा हील पहनने को दिल नहीं कर रहा तो मैं इसको भी पहन लेती हूँ उसकी जगह पे और ये बहुत खूबसूरत लगता है, नो डाउट। और ये मैंने थोड़ा एक्सपेंसिव लिया था एंड नो डाउट ये वर्थ करता है अपने पैसों को। ये वीडियो में आई डोंट नो कैसा आ रहा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी और इसकी शाइन वो सब कुछ बहुत अच्छा था। ये मेरा बहुत ही हसीन सा एक खुस्सा है, ये भी मैंने इंसिग्निया से लिया था अपनी ईद पे ही और इसको मैं पिंक के साथ भी पहन लेती हूँ, इसको ऑफ वाइट के साथ भी पहन लेती हूँ। लाइक इसमें होलो कलर्स हैं तो ये बहुत सारे सूटों के साथ जाता है और ये मुझे इतना पसंद आया था और इतना कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। गर्मियों के सूटों के साथ तो आप इसको इजीली वेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी मसला नहीं होता और बिल्कुल नहीं लगता नॉर्मली खुस्से जो होते हैं वो लगते हैं, तंग करते हैं। इतना कंफर्टेबल खुस्सा रहा है ना ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जूता मैंने लिया था अपनी साड़ी के साथ। इसकी अच्छी खासी हाई हील्स थी और मैंने इसको बहुत कंफर्टेबली पहना था क्योंकि इसकी मतलब इसको पहन के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैंने बहुत हाई हील पहनी हुई है और इतना मुझे इसको पहन के अच्छा लगा था ना और इतनी इसकी मतलब शाइन और वो साड़ी के नीचे मैंने ये साड़ी के साथ कॉम्बिनेशन किया था। जैसे साड़ी मेरी डार्क लाइट कलर में थी तो मैंने इसको डार्क में लिया था, लाइक यही शेड लाइट कर लो तो साड़ी थी, इसको डार्क किया तो मतलब ये जूता मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिया था। ये भी मैंने इंसिग्निया से लिया था और ये बड़ा प्यारा लगा था साड़ी के नीचे पहना हुआ। लेकिन ये है कि इन फ्यूचर अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी साड़ी के नीचे या कोई ऐसा ड्रेस जिसके नीचे ये कॉम्बिनेशन भी कर सकती हूँ किसी के साथ, लेकिन जिसके नीचे जूता नज़र नहीं आएगा, जस्ट मुझे हील चाहिए होगी तो ये उसके नीचे भी काम देगा। नॉर्मली मैं ऐसे भी करती हूँ, अगर मैचिंग नहीं भी है और अगर आपकी ड्रेस के नीचे सूट जूता नहीं नज़र आ रहा तो मैं कोई भी जूता पहन लेती हूँ, लाइक हील, अगर हील में चाहिए तो। ओके जी, तो अब बारी आ गई मेरे फेवरेट जूते की। ये आजकल मेरा फेवरेट जूता है। जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ शॉपिंग के लिए, या अभी वो आपको डस्ट वगैरह भी नज़र आ रही होगी क्योंकि मैंने इसको अभी साफ़ नहीं किया, तो मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं इसी को पहन के जाती हूँ। ये इतना कोई कंफर्टेबल जूता है ना, लाइक ये मैंने जो बोरजान है उनकी मैंने ये ना जो होती है मेडिकल क्या बोलते हैं उन जूतों को, मेडिकेटेड, हाँ मेडिकेटेड जूते, ये उस कलेक्शन में से मैंने लिया था। ये तकरीबन 4000 का पड़ा था मुझे, लेकिन इतना कोई सॉफ्ट जूता है ना, लिटरली ऐसे लगता है कि मैंने जूते जो पाँव है ना वो रुई के अंदर डाल दिए। ये मेरा फेवरेट जूता है और मैं उन सब लड़कियों को सजेस्ट करूँगी कि जो प्रेग्नेंट हैं या जिनका सी सेक्शन रिसेंटली होके हटा है,
और या उनको कोई इशू है तो वो ये इस तरह के जूते, कंफर्टेबल जूते पहने। जितने ज़्यादा आपके पाँव कंफर्टेबल होंगे उतने ही ज़्यादा आप रिलैक्स फील करेंगी अपने जो भी मामलात हैं डेली के, या आप जब कहीं जा रही हैं शॉपिंग पे तो अच्छे से शॉपिंग कर पाएंगी। ओके जी, तो बैग्स में ये मेरी सबसे पहले जो एक बैग आता है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मेरी शादी पे, और ये बहुत खूबसूरत है। ये स्टाइलो का बैग था और मुझे ये मेरी शादी में एज अ गिफ्ट मिला था, और ये बहुत प्यारा है। मैं इसको कभी कभी यूज़ करती होती हूँ। हाँ, ऐसे सारे सीधे सीधे लगाती जाना। हाँ, ऐसे। तो ये कैबिन थोड़ा छोटा है तो इसमें कपड़े वगैरह नहीं आ सकते थे, तो इसलिए इस कैबिन में मैं अपने जो हैं बैग्स वगैरह रखती हूँ। दुआ करें बहन को अल्लाह ताला जल्दी से बड़ा सारा घर दे दे, आमीन। और ये बैग है जी जो मैं कैजुअली यूज़ करती हूँ, जो मैं मतलब कि जितने मर्ज़ी मेरे पास बैग हों, लेकिन जाते हुए मैंने जब कहीं जाना है मैंने यही बैग निकालना, और इसकी हालत भी बताती है कि इसको मैं कितना यूज़ करती हूँ। लेकिन अब मैंने अपनी हैबिट चेंज करनी है, मैं सबको ही यूज़ किया करूँगी। सारी ये भी लगाओ ऐसे, हाँ जी, ऐसे इस तरह से। उसके बाद ये भी एक बैग है, ये बैग भी स्टाइलो से ही है, और ये भी मुझे शाइस्ता ने ही गिफ्ट किया था। ये मुझे मेरी उसने बर्थडे पे गिफ्ट किया था, लेकिन शादी से पहले मुझे आदत नहीं थी बैग्स वगैरह कैरी करने की, तो मैं इतने बैग्स यूज़ नहीं करती थी। फिर वो मैंने ऐसे ही संभाल लिया था, और ये भी फिर मैंने अपनी लाइक रख लिया था कि मेरी शादी के बाद यूज़ करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसको अभी भी यूज़ नहीं किया, लेकिन अब इस दफ़ा मैं इसको यूज़ करूँगी। अब जब भी कहीं जाऊँगी ना तो इसको लूँगी। सारी इनको इस तरह से प्रॉपरली रखो बहन, हाँ ऐसे। ओके, उसके बाद ये है एक बैग, ये मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था लाइमलाइट से, और ये मुझे बहुत पसंद आया था, चेन वाला बैग, और ये मैंने खुद बाय किया है, और इसको मैंने यूज़ भी किया है। इसको मैं आजकल यूज़ करती भी हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। फिर ये एक बैग है, ये मेरे एक ड्रेस के साथ मैचिंग बैग था, मेरे ससुराल की तरफ से मेरे जो मतलब बरी में था, और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये कभी कभी मैं कैरी करती हूँ, जब मैं इस तरह का ईद पे भी मैंने लिया था, जब मैं बिन लियास वाला सूट पहना था तो उसके साथ ये जा रहा था, तो मैंने ये कैरी किया था। उसके बाद ये दो मेरे पास बैग हैं जो बहुत प्यारे हैं। ये मुझे रहील ने गिफ्ट किया था, एक मेरी बर्थडे पे, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, अभी एंगेजमेंट के बाद उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और एक ये बैग है, ये भी बहुत प्यारा है, कैजुअली यूज़ करने के लिए, या आप अपने किसी आउटफिट के साथ भी जब इसको कैरी करेंगे तो ये बहुत प्यारे लगेंगे, तो इनको भी रख दो साथ में। अब बारी आती है जी हमारे जो फॉर्मल वियर्स के साथ जो क्लच वगैरह जाते हैं, जो पाउच वगैरह या कैरी पे जो फैंसी होते हैं, ये रहने दो। ओके जी, तो जो सबसे प्यारे सबसे हसीन जो हम फैंसी ड्रेसेस के साथ कैरी करते हैं वो ये सारे क्लचेस हैं। इसमें सबसे पहले आता है ये मैरून, ये सिल्वर, ये गोल्डन, और ये गोल्डन टाइप की शेड, और एक ये है, ये भी बहुत प्यारा है। इसका ये जो है ना वो है, इसको मैंने लगवाना है, तो ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये वाहिद में बहुत अच्छा ब्रांड है, वहाँ से तो ये इसको इस तरह से मैंने अपना पूरा ये बैग्स वाला ऑर्गेनाइज़ किया है, और आज वीडियो के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई है सारी, और अब इनको मैं यूज़ भी करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, तो बारी आ गई है हमारे मेकअप की। मेकअप मेरे पास है जी ये सारा मेकअप, और इसको अब मैं कैसे यूज़ करती हूँ और किस तरह की लगती हूँ वो आप सब लोगों को पता है। ये अभी मैंने रिसेंटली 2 न्यू स्पॉन्जेस ऑर्डर किए थे फ्रॉम मरियम परवेज़, ये भी और ये भी, और अभी मैंने बर्थडे पे और ईद पे इनको यूज़ किया है, तो इनमें ये मशहूर हो गई, ये मेरे पुराने हैं, लेकिन अब इनको मैं वॉश भी करूँगी, और ये तो वो बन गई पूरी। और अब मैं इनको प्रॉपरली आपको एक एक शेड नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, और मैं आपको बस ये दिखाऊँगी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जी, तो एक सबसे पहले जो पैलेट आता है वो ये है, मेरी शादी से पहले का पैलेट है, मेरी आँखें में मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है। इसमें जो कलर हैं बहुत लाइट से और पिगमेंटेड से हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये एक लिया था, ये मैंने शादी में लिया था, मिस का पैलेट। इसमें दुनिया जहान के कलर्स हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कलरफुल मेकअप करती नहीं,
मैंने, लेकिन इसको मैं अपनी आईज़ पे यूज़ करती हूँ जब मुझे एक शिमरी सा टच देना होता है। तो ये बहुत प्यारा लगता है जब भी इसको अप्लाई करूँ। और उसके बाद जब मुझे पिंक कलर का ये हुदा का जो है पैलेट है, जब मुझे पिंक कलर का मेकअप चाहिए होता है ना, लाइक पिंकिश सा, तो मैं इसमें से मेकअप करती हूँ। बहुत खूबसूरत कलर्स हैं और इतने पिगमेंटेड है कि मैं बता नहीं सकती। इसके साथ क्रिस्टीन की मेरे पास एक और कंटूर पैलेट है, वो ये है। मेरे पास 2 कंटूर पैलेट है। पहले मैं इसको यूज़ करती थी कॉलर सा, और इसमें से मैं ये शेड बहुत यूज़ करती हूँ, वो आपको पता भी चल रहा है कि मैं इस शेड को यूज़ करती हूँ। और उसके बाद फिर ये 2 मेरे पास पैलेट हैं। जब मैं पहले मेकअप करती थी तो मैं इनको ही यूज़ करती थी। ये टूट गया है, ये मैं यूज़ भी नहीं करती। मैं ये वाला कलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाइट करती हूँ। और अब तो मैं वैसे भी लिक्विड ब्लश लगाती हूँ और उसके ऊपर पहले मैं ये वाला हाइलाइटर बहुत यूज़ करती थी क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आजकल मैं ये वाला हाइलाइटर यूज़ नहीं कर रही। आजकल मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का। ट्रस्ट मी, अगर आपको अच्छा हाइलाइटर चाहिए और आप चाहते हैं कि हाई एंड मेकअप आपका लगे, जो आपको लगे कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा ग्लोई सा, तो ये हाइलाइटर ट्रस्ट मी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसका कलर नोट कर लें अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा हाइलाइटर। बेस में मैं यूज़ करती हूँ मिस रोज़ की बेस। ये एक मेरी खत्म हो गई है बोतल, दूसरी मैंने ली हुई है, मैं फिर में यूज़ करती हूँ। आपको जो भी कलर सूट करता है या आपका जो भी कलर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हाइलाइटर्स ही है, इनको मैं आइज़ पे यूज़ करती हूँ। जो एक्वा का है लाइनर में वो यूज़ करती हूँ। और उसके साथ मैंने अभी रिसेंटली स्टॉक किया है मरियम परवेज़ की लिपस्टिक का, ये जो मैट लिपस्टिक है, इसमें मैंने ये कलर से ये बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपको इनको मिक्स करके लगाना पड़ेगा। और ये मेरे पास 2 ब्रशेज़ हैं, ये काले कलर के हैं, तो आपकी जो लिपस्टिक है उसको ग्लोई लुक देने। उसके बाद ये काफ़ी सारी मेरे पास पहले की लिपस्टिक है, कुछ मेरी शादी की हैं, कुछ एंगेजमेंट की, कुछ वैसे मैंने खुद से खरीदी है। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली भी कुछ खरीदी हैं लिपस्टिक्स, वो उसमें ये क्रिस्टीन की हैं, कुछ मेरी बुरा भी हैं, कुछ हैं जी इसकी क्या है BQ, कुछ ग्लैमरस की, तो डिफरेंट है, लेकिन इनके शेड्स बहुत प्यारे हैं। मैं मिक्स करके हमेशा लगाती हूँ, कभी भी मैं डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं लगाती, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एक कलर नहीं बताती कि एग्जैक्ट शेड के मैं नहीं लगाती। ओके जी, तो ये एक मेरा कंसीलर है, काफ़ी का रह गया, रिवाज का है, लेकिन मैं ज़्यादातर फिटमी का ये बहुत अच्छा कंसीलर है। और समटाइम्स तो मेरा बहुत ज़्यादा ड्यूरी सा मेकअप करने को मन करता है, तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। और BQ की एक ये भी बहुत अच्छी सी मेरे पास ब्लश है, ये कभी मेरा थोड़ा बोल्ड सा ब्लश यूज़ करने को मन करता है, लिक्विड ब्लश में मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ मरियम परवेज़ की लिक्विड ब्लश। इसका शेड है जी ये क्रेव, बहुत खूबसूरत शेड है, मैंने अभी भी यही लगाया हुआ है। क्रिस्टीन का ये मैं आजकल कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ और क्रिस्टीन का ही मैं यूज़ करती हूँ। इसका ऊपर वाला उतर गया है, लेकिन मैं क्रिस्टीन का ही लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ अपने मेकअप और बेस को सेट करने के लिए। और मरियम परवेज़ की पीनट में मैं यूज़ कर रही हूँ कंटोर स्टिक, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, इतनी अच्छी से ब्लेंड हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मेरा ख़त्म हो गया, इसको मैं रीस्टॉक करूँगी। ये है जी पॉन्ड्स का मेरा मॉइस्चराइज़र, जिसको आजकल यूज़ करती हूँ। ये है प्राइमर जो मैं यूज़ करती हूँ मेकअप करने से पहले। और ये एक बहुत ही फेवरेट मेरा लिपस्टिक का कलर है, रिवाज की एक पेंसिल है। ये मेरा मस्कारा है एसेंस का, ये बहुत पुराना हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है, बहुत खूबसूरत है, ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम दे देता है ना। और ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है मिस रोज़ की। इसके साथ मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ मेबलिन का। और ये मेरी जो जेल है, क्योंकि मुझे लगानी नहीं आती तो इसको मैं यूज़ ही नहीं करती। और जी ये हमारे आगे ब्यूटी ब्लेंडर्स, इनको भी रख दो साथ ही, इनको वॉश कल करूँगी अब मैं। तो यहाँ पर जी मैंने अपना पूरा मेकअप आपको दिखाते दिखाते ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। इसको इधर करो, दिखाएं हम अपना मेकअप। और ये सारी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं बहुत अच्छे से। और उसके साथ साथ मैंने आप सबके साथ अपना मेकअप भी शेयर कर दिया, जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। कुछ चीज़ें लाइक वैसी पड़ी होती हैं आपके, ये शॉपरन है जिसको मैं यूज़ करती हूँ अपनी जो पेंसिल्स वगैरह हैं उनको करने के लिए। और ये मेरा एक शीट मास्क पड़ा है, इसको भी मैंने यूज़ करना है। एक ये मेरा पैलेट है, ये मैं दिखाना भूल गई, इसको मैंने बड़ी देर यूज़ किया, इतना यूज़ किया कि इसकी हालत बताती है मैंने इसको कितना यूज़ किया। लेकिन ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और खूबसूरत था।
इसको भी साथ में नीचे लगा दो। ओके जी, तो ये कुछ परफ्यूम्स हैं मेरे, मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मेरे पास मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है फिर से, तो मैंने कहा नहीं जी इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करना है, तो अब इतनी ज़्यादा मैं दोबारा से नहीं बना सकती, 2 पार्ट बस इनफ होते हैं। और इन दोनों में से इन सब में से ये दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद है। एक वीकेंड है और एक फोगी का हेवन है। और ज्वेलरी में मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है जो मैं आपको दिखाऊं, दिखाते दिखाते उसकी एक अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने कहा मैं बस आपको थोड़ी सी जो आप किसी भी कैजुअल वेयर के साथ पहन सकते हैं, लाइक थोड़ा सा जो सेमी फॉर्मल टाइप होता है उस तरह का। और बाकी मैं आजकल बस यही इयररिंग वगैरह यूज़ करती हूँ अपने सारे कपड़ों के साथ, क्योंकि ये बहुत छोटे से हैं, ये थोड़े फैंसी में आ जाते हैं और ये थोड़ा दरमियान में रहते हैं। और ये एक पेंडेंट है, ये मुझे बहुत पसंद था, ये मेरी आप ही ने मुझे गिफ्ट किया था। और इसके साथ ये जो भी मैंने रिसेंटली बाय किया है, ये बहुत खूबसूरत नेकलेस है, 25 कैरेट में है ये, और ये बड़ा हसीन लगा था पहना हुआ। तो ये सारी मेरी ज्वेलरी और मेरे परफ्यूम्स की कलेक्शन थी। और इस तरह से मैंने अपनी जो हेयर एक्सेसरीज़ हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़र में इस तरह से रख लिया है। मेरा एक ये स्ट्रेटनर है, एक ये स्ट्रेटनर है, एक ये रोलर है, एक ये मेरे पास हेयर ड्रायर है, और अब ये ब्रश बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था तो ये भी मैंने ले लिया। ओके जी, तो ये वीडियो भी मैंने छोटी छोटी करते करते मैंने हालांकि बहुत फटाफट चीज़ें दिखाई हैं जल्दी जल्दी में कि ज़्यादा टाइम ना लगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गई चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें दिखानी थी। मैंने बहुत डीपली नहीं की चीज़ों में, लेकिन मैंने फटाफट दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी टाइम लग गया। लेकिन ये थी मेरी तरफ से वीडियो। अब इसके बारे में हम डिस्कशन और कैसा लगा, क्या था क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।